हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं आपकी क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 को। इस वर्कशीट में हम अपना ज्योग्राफी भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास है उसको जारी रखेंगे और संसाधन के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे कि ये संसाधन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। आज की हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2 जो एसएसटी की है, ये है दिनांक 9 अप्रैल 2021 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं संसाधन क्या होते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी कि संसाधन क्या होते हैं। कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। यानी आपके पास जो मोबाइल है वो आपके काम आ रहा है, ये संसाधन है। आपके पास जो ईयरफोन है ये भी संसाधन है। आपकी बुक्स, आपका बैग, जिस रूम में आप बैठे हो, जहाँ पर बैठे हो वहाँ जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सभी संसाधन है, क्योंकि ये हमारे काम की वस्तुएं हैं, क्योंकि ये हमारे काम आते हैं। ओके, तो संसाधन क्या होता है समझ में आ गया होगा कि कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो हमने पिछली जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 1 में, उसमें हमने समझा था कि वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता होती है, यानी कि जो काम की होती है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये भी जरूरी नहीं होता। उपयोगिता का मतलब ये नहीं कि उसकी कीमत हो। अगर कीमत नहीं, आर्थिक मूल्य नहीं है, तो भी वो संसाधन है। जैसे कि आसपास पेड़ है, पार्क में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अच्छा लगता है ना देख के, घास उगी हुई है, तो वो क्या है? संसाधन है। उसका आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन हमारे आसपास की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ऐसे जैसे जो मनोरम भूदृश्य होता है, उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। हम जो घूमने के लिए जाते हैं, शिमला जाते हो या फिर आप गोवा, केरला, जहाँ पर भी जाते हैं, मतलब हम तो ज़्यादातर नहीं जाते, लेकिन जो अपर क्लास फैमिलीज है वो जाते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो भूदृश्य होते हैं उसको देखने के लिए जाते हैं ना। तो वो जो सीनरी होती है उसको देखने के लिए जा रहे हैं, तो वो सभी क्या संसाधन, हालांकि उनका आर्थिक मूल्य हो जरूरी नहीं होता। लेकिन वहीं धातु है या जीवाश्म ईंधन की बात करें, धातु या जीवाश्म ईंधन की बात करें, जीवाश्म ईंधन मतलब जो जीवों के या पेड़ पौधों के गलने सड़ने से बने, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जिनको हम पेट्रोलियम कह सकते हैं, या गैस है, कोयला है, ये जीवाश्म ईंधन है। तो ये सभी इनका आर्थिक मूल्य होता है। तो चाहे वो आर्थिक मूल्य हो चाहे आर्थिक मूल्य ना हो, वो संसाधन है अगर वो हमारे लिए उपयोगी है। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका आर्थिक मूल्य है या नहीं है। ओके, तो एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि संसाधन किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारे काम आ सकती है, वो संसाधन कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोत से प्राप्त होते हैं? ओके, जितने भी संसाधन हमने पीछे देखे थे उनके अलग अलग सोर्सेज होते हैं, अलग अलग उनके स्रोत होते हैं। जैसे इसको आप स्रोत भी बोल सकते हो, स्रोत भी बोल सकते हो, दोनों ही शब्द हिंदी भाषा के ही भाग हैं। ओके, तो अलग अलग इनके स्रोत होते हैं। कैसे होते हैं चलिए हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक गतिविधि दी गई है, हमें एक्टिविटी दी गई। यहाँ पर क्या दिया गया? कुछ पदार्थों के नाम दिए गए, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि। ओके, काफ़ी सारे पदार्थों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। ओके, आप इसमें से और कुछ भी जोड़ सकते हो। भाई नहीं जोड़ना, हमें बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए ना, काफ़ी है ये। अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों को जो आपके आसपास उपलब्ध हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूह में बांट सकते हैं। जैसे उदाहरण एक दिया गया कि प्रकृति से प्राप्त और मानव द्वारा निर्मित। जैसे मिट्टी है, मिट्टी क्या है? प्रकृति से प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए कि हम देखते हैं कि जो प्रकृति ऊपर वाले की देन है, जिसे हमने नहीं बनाया है, तो उनको हमें अलग करना है। मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, इसी तरीके से जंगल प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, पर्वत प्राकृतिक संसाधन है, कोयला प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जो रह गए हैं खिलौना, वाहन, पुल, रेल, सड़क, इमारतें, फर्नीचर, ये सभी मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि हमने बनाया। तो संसाधन मुख्य तौर पर दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति की देन है, जैसे कि मिट्टी, पेड़ पौधे, घास, और वायु, जल, ये सभी
प्राकृतिक संसाधन है। और जो हमने बनाया, आप जिस रूम में बैठे हो, जो कुछ भी आपको दिख रहा है रूम के अंदर, वो सभी मानव निर्मित संसाधन है। तो जरूर नहीं कि हम यही एग्जांपल दें, जो कुछ भी आप जब क्लासरूम में बैठो तो जो कुछ क्लासरूम में दिखाई दे वो सभी मानव निर्मित संसाधन है। जो मिट्टी, जल, वायु की बात करें, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो ये भी समझ में आ गया कि संसाधन है वो मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब यहाँ पर दिया गया कि हमने पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में हमें क्या पता चला। पहले कॉलम में कौन से लिखे हमने लिखे जो प्रकृति से प्राप्त है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को हमने लिखा। तो इससे क्या पता चला, क्या ये हमारे लिए उपयोगी है? बिल्कुल उपयोगी है। प्राकृतिक संसाधन है, ये जीवन का आधार होते हैं, तो बिल्कुल उपयोगी है। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है, प्रकृति का उपहार है या मानव द्वारा निर्मित है? तो ये जो पदार्थ है जो कॉलम 1 में है, पहले कॉलम की बात करें तो ये सभी प्रकृति का उपहार है, गिफ्टेड है, गिफ्ट दिया हमें ऊपर वाले ने। इससे हम क्या सारांश निकालते हैं? इससे सारांश ये निकालते हैं कि कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं कुछ पदार्थ, नेचर से, जिनका उपयोग हम बिना किसी संशोधन के करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो ये यहाँ पर हमारी डेफिनेशन, परिभाषा हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में लिखना, बुकिश लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, कि वो सभी संसाधन जो प्रकृति की देन है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वो सभी संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित है उनको हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। सिंपल से तरीके से लिख लोगे, अब आप थोड़े से बड़े भी हो गए हो, समझदार भी हो गए हो। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता लगाते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित मात्रा में, अनलिमिटेड है, खत्म नहीं होंगे, ओके, और अगर हो भी गए तो इनको दोबारा बनाया जा सकता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका भंडार सीमित है और जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते, ओके, दो ग्रुप हो गए। यानी कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और जिनको दोबारा कम समय में पैदा किया जा सकता है, उनको उत्पादन किया जा सकता है। तो वो कहलाते हैं कौन से? नवीकरणीय संसाधन, ओके, नवीकरणीय संसाधन होते हैं। यानी कि जैसे आप देखिए कि जल का उपयोग किया तो जल चक्र के द्वारा वापस यहीं पहुंच जाएगा। पेड़ पौधे हमने काटे, दोबारा भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। ये क्या है? ये वो संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, यानी कि इनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं और इनको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है कम समय में। दूसरी तरफ होते हैं वो संसाधन जिनको केवल हम एक बार उपयोग में ला सकते हैं, उसके बाद खत्म। दोबारा अगर बनाना चाहें तो लाखों साल लग जाएंगे, जैसे कि पेट्रोल है, जैसे कि कोयला है। हमने कोयले को जलाया, राख बन गई, उसके बाद अगर हम अगड़म बगड़म बबली बू ऐसा कुछ पढ़ेंगे, कितने मंत्र पढ़ लो, दोबारा कोयला बनेगा? नहीं बनेगा। दोबारा बनने में लाखों साल लग जाएंगे। तो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि रिन्यूएबल होता है और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके। तो नवीकरणीय कौन से होते हैं? वो संसाधन जो असीमित मात्रा में, जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, जिसको दोबारा पैदा किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, तो क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। आज हमने सौर ऊर्जा को यूज में लिया, कल फिर सूर्य निकलेगा। हवा, पेड़ पौधे, मिट्टी, ये नवीकरणीय संसाधन है। और जो कोयला है, पेट्रोलियम है, वो सभी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार प्रयोग करेंगे उसके बाद खत्म, और दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ओके। तो मिट्टी, वन क्या है? ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। खनिज जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। तो ये भी हमने समझ लिया कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति नहीं, उनके उपयोग के आधार पर जो संसाधन है वो नवीकरणीय हो सकते हैं और अनवीकरणीय हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से इन्होंने डेफिनेशन दी है, नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आज जानने की कोशिश की किस चीज़ की, कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और दूसरे मानव निर्मित। और इसी तरीके से ये नवीकरण के आधार पर नवीकरणीय हो सकते हैं और अनवीकरणीय हो सकते हैं। ये जो संसाधन है, नवीकरणीय जो संसाधन है, हालांकि उनको भी अगर हम अंधाधुंध उपयोग में लाएं तो वो भी खत्म हो सकते हैं। जैसे कि जल है या मिट्टी है, तो ये असीमित मात्रा में तो उपलब्ध है, लेकिन लापरवाही से अगर प्रयोग करेंगे तो इनकी गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है, जिससे जल प्रदूषण हो सकता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नवीकरणीय है तो उनको हम अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, उनको भी हमें ध्यान से उपयोग में लाना है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया,
प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं कुछ पदार्थ जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल, मिट्टी, वायु, पेड़ पौधे, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। कि कुछ संसाधन हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इतना भी लिख सकते हो, सिंपल तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि जो समझ में आया वो लिखना, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। उसके बाद एग्जाम्पल दे दोगे, जल, मिट्टी, वायु, पेड़ पौधे, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न बनता है, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रहने वाला है, कन्फर्म रहेगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि हमें इनमें डिफ्रेंशिएट भी करना है, अंतर भी बताना है और कुछ एग्जाम्पल देने हैं। नवीकरणीय संसाधन की कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में, जिनको आसानी से दोबारा पैदा किया जा सकता है, उन्हें बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। यानी कि असीमित मात्रा में और दोबारा पैदा किया जा सकता है कम समय में, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि जल, पेड़ पौधे, सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, प्रकृति में पहले ही कम है। जैसे कि लोहे की बात करें, खनिज की बात करें, कम मात्रा में ना, या कोयले की बात कीजिए, पेट्रोलियम की बात कर सकते हैं हम, तो वो कम मात्रा में है और जिनको हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि एक बार उपयोग किया खत्म, और जल्दी से दोबारा प्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता, उन्हें कहते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज इत्यादि का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। उसके बाद हम थर्ड प्रश्न की बात करेंगे, जो हमें तीसरा प्रश्न दिया गया कि निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। हमें कुछ प्राकृतिक संसाधन दिए गए, तो नवीकरणीय में रहेगा वन, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, जो हमें यहाँ पर दिया गया प्रश्न में, उनमें से हमें अलग अलग करना है। तो नवीकरणीय में आएंगे वन, सूर्य का प्रकाश, जल और वायु। अनवीकरणीय है कोयला, लोहा, पेट्रोल, इनको हम केवल एक बार उपयोग में ला सकते हैं, उसके बाद यानी कि खत्म। और दूसरी चीज़ ये कि इनको बनने में कितना टाइम लगेगा, लाखों साल लग सकते हैं। ओके, चलिए हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा जो प्रश्न दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, एक कहानी लिखनी है हमें। मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी हमें लिखनी है। कल्पना करनी है कि पृथ्वी पर मीठे पानी के स्रोत है वो लगभग खत्म हो गए, उसके बाद क्या। तो चलिए फ्यूचर में चलते हैं। तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, कल्पना करनी है ना भाई, सोच लीजिए। तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, आज युद्ध का 7वां दिन है। युद्ध का कारण है झील पर अलग अलग देशों का दावा, क्योंकि झील पानी का स्रोत है। दादू टीवी देख रहे हैं जिसमें युद्ध की खबरों के साथ साथ बताया जा रहा है कि पानी की रेट, पानी के दाम और बढ़ गए हैं। अब पानी 150 रुपये प्रति लीटर होगा। दादू मुझे वाटर पंप से 2 लीटर पानी लेने के लिए भेजते हैं, यानी कि पेट्रोल पंप की तरह वाटर पंप भी आ चुके हैं फ्यूचर में। तो दादू मुझे कहते हैं कि जाओ मुन्ना, दौड़ के जाओ और वाटर पंप से 2 लीटर पानी लेके आओ। लेकिन वहाँ बताया जाता है कि जैसे ही मैं पहुँचता हूँ वाटर पंप पे, तो वहाँ बताया जाता है कि पानी शहर से ख़त्म हो गया है, अगली सप्लाई 3 दिनों के बाद होगी। मैं घर लौटता हूँ, तब तक प्यास लग चुकी थी। पानी को ढूंढा पर घर पर एक बूंद भी पानी नहीं था। सब मुझे समझा रहे थे कि वो किसी और वाटर पंप से पता करेंगे, पर मेरा गला सूखा जा रहा था। तभी मेरे कानों में आवाज़ आती है, साहिल आज स्कूल नहीं जाना क्या? और मेरी आंख खुल जाती है, यानी कि ये केवल सपना था। तो ये एक छोटी सी कहानी मैंने लिखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप इससे बेहतर कहानी लिख सकते हो तो मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही मस्त रहिए, खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।